में आपको पता ही है, अभी मैं ब्रेक में भी डिस्कस कर रही थी डॉक्टर साहब से कि तरह तरह के वीडियोस हैं, एड्स हैं। आप इंस्टा खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे भरमार है। ऐसे में हम ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द आजकल ज़्यादा अपनी ब्यूटी को लेकर के कॉन्शियस हैं। ख़वातीन बेचारी तो मोस्टली जिन्होंने घरों में रहना होता है, किचन में ज़्यादा टाइम उनका स्पेंड होता है। मर्द चूँकि उन्होंने बाहर निकलना होता है, उनको अपनी स्किन की ग्लो और आजकल आपको पता ही है कलर जो है अपना उसको वाइटनिंग की तरफ आना, तो तरह तरह के एड्स चीज़ें आपको इतनी मिलती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप यूज़ कौन सा करें। फिर आप यूज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों की राय क्या है। आप इतना मतलब ये इंस्टेंट ग्लो, हमारा स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको चेंज करना, ये सब क्या है? प्रोडक्ट्स किस हद तक काबिले एतमाद हैं? हमें क्या करना चाहिए? क्या खुद से वाकई इन एड्स को देख करके हम कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट है माहिर हमारे साथ आज डॉक्टर शहबाज साहब को अगेन हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है। इनसे हम जानते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? वही बात जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, मैंने आपसे कहा था ना कि हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो तरह तरह के ऐड सामने आ जाते हैं। इंस्टेंट ग्लो वाकई हासिल हो सकता है? इसका बेहतरीन तरीका क्या है? मैं कहती हूँ कि आप कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसी रूटीन, कुछ चीज़ें बताएं कि हमें सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े। अच्छा, इंस्टेंट ग्लो आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे, जैसे आपने बात की, हर जगह भरा पड़ा है। तो कोई जो है लोग वो ब्लीच क्रीम्स के साथ या ऐसी कोई क्रीम्स बना देते हैं और वो लगा के उसको कहते हैं देखिए हमारा जो है हाथ साफ़ हो गया, चेहरा साफ़ हो गया। कुछ लोग जो हैं वो लेज़र के साथ, जिसे कार्बन पील कहते हैं, उसके साथ दिखाते हैं। काला सा पहले पूरा जी करते जी हैं जी, आपको, काला पहले वो कार्बन जो चारकोल मास्क होता है वो लगाते हैं, उसको फिर वो एक लेज़र होता है उससे बर्न करते हैं। तो जब वो बर्न होता है उसके फ्यूम्स उठते हैं, उससे थोड़ा सा ग्लो आता है। तो आजकल इसका क्रेज़ है इंस्टेंट ग्लो का, और लोग जो हैं उनको देख के लोग भी मुतासिर हो जाते हैं। और वो फिर हर किसी ने आके ये पूछना होता है कि हमें भी इंस्टेंट ग्लो चाहिए। फिर कुछ मार्केटिंग टूल्स ऐसे हो गए हैं, हर किसी ने, जिसने भी हाइड्रा फेशियल का लगाना है ऐड, उसने साथ में ये ऐड कर देना है कि इंस्टेंट ग्लो, वाइटनिंग और क्या क्या कुछ उन्होंने क्लेम्स इतने सारे कर देने हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें फिर वो पता नहीं अपने ही रिश्तेदारों को, या वो पेड होते हैं लोग, उनको पकड़ पकड़ के जो वीडियोस बनवाते हैं। जी, बिल्कुल, तो वो उनके व्यूज, उनकी वो इतनी गारंटी आपको देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं वाकई हम ऐसे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये जो है सारा कुछ जो है ये मार्केटिंग के डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। फिर उसमें आपको पता है कि जो कैमराज आगे हैं उनमें फ़िल्टर्स हैं, वो अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी वाइटनिंग आती है तो उसको 10 टाइम्स बढ़ा के दिखा देते हैं। फेशियल फीचर्स को वो उसी हिसाब से जो है चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ उन प्रोडक्ट्स का होता है इफ़ेक्ट, और कुछ जो है वो इनका फ़िल्टर्स का होता है। तो इंस्टेंट ग्लो है तो सही, लेकिन ग्लो जो है वो जो नेचुरल ग्लो होती है वो इंस्टेंट की बजाय वो ग्रेजुअल होती है, वो कभी भी इंस्टेंट नहीं होती। जो इंस्टेंट वाली होती है उसके नुकसानात होते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन पेस्ट लगा लिया या टूथपेस्ट लगा लिया, या जो है वो कोई इसी तरह घर पे बना के स्क्रब वगैरह लगा लिया, वो फॉर द टाइम बिंग तो आपको बेहतर कर देंगे, कुछ देर के लिए आपका चेहरा तो बेहतर लगेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन के नुकसानात हैं। तो जैसे क्या करना चाहिए इन द लॉन्ग रन? इन द लॉन्ग रन देखें, जो अगर तो आप फेयरनेस चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो देखें आपकी स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए। तो स्किन हाइड्रेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पानी का ज़्यादा पीना। अगर पानी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फुल बॉडी हमारी चुस्त रहती है, तो उसके साथ हमारा स्किन का टर्गर भी बेहतर हो जाता है। सबसे पहले तो ये होगा। ठीक है। दूसरा जो है मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम मॉइस्चराइज़र से याद आया, एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने, ज़ाहिर नाम तो नहीं हम ले सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक मॉइस्चराइज़र लिख के दिया। मैंने बताया कि मेरी स्किन पे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो पैची स्किन है और इतनी ड्राई हो जाती है फेस वॉश करने के बाद कि वो बाकायदा धब्बे नहीं होते वाइट वाइट, वो पड़े होते हैं, स्किन खिंचती है बाकायदा, रिंकल्स और ये। तो उन्होंने मुझे वो एक कोई मॉइस्चराइज़र लिख दिया। यकीन करें 1 महीना हो गया, मैंने लाहौर का कोई भी फार्मेसी, कोई मेडिकल स्टोर नहीं छोड़ा जहाँ से वो मुझे मिला हो। एट दी एंड मुझे कल पता चला है कि वो जिन्होंने लिख के दिए उनके पास कोई फार्मेसी होगी, वहीं से आपको, मीन्स कि आप इस हद तक अपने ये मुकद्दस पेशा है, जैसे सहाफ़त है इसी तरह से डॉक्टरी भी एक मुकद्दस पेशा है। आप इस हद तक मतलब अपने कमीशन के चक्कर में पड़ गए हैं कि उसमें ज़ाहिर है आपका अपना भी कमीशन है,
तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें लिख देते हैं तो बेचारा वो पेशेंट कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो? एक्चुअली मॉइस्चराइज़र कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी हमने मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र जी की जी आपको बात हम बता मैं रही हूँ। वही बात करने लगा। मॉइस्चराइज़र जो है ना, वो हम लोगों ने एक बहुत बड़ी वो बला बना ली। हाँ। मॉइस्चराइज़र कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है, कोई नुस्खा कीमिया नहीं है। जो हमारे पास ग्लिसरीन पड़ी हुई है वो भी मॉइस्चराइज़र है, जो वैसलीन है वो लेकिन भी मॉइस्चराइज़र ग्लिसरीन है। से ईचिंग होती है, मैंने जब डिपेंड भी करता यूज़ है की ना, है ना। डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को नहीं सूट करती, हाँ। बाज़ लोगों को जो बहुत अच्छी सूट बहुत करती itching है, होती है। और बाज़ लोगों को जो है एलोवेरा जेल बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का इफेक्ट देती है, बाज़ लोगों को वो भी इचिंग करती है। हाँ। तो हमारे पास बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स हैं, लाजमी नहीं है कि आपने फिर आ जाके वैसलीन ही बचती है वो सिंपल वाली। वैसलीन इज़ गुड, लेकिन मॉइस्चराइज़र अगर घर पे बनाना चाहें तो आप ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और साथ में थोड़ा वाटर। बहुत जो है रोज़ वाटर, अर्के गुलाब को ही कहते हैं, और साथ में हाँ, थोड़ा बहुत अर्के गुलाब, ग्लिसरीन और लेमन जी 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 जूस। उसको थोड़ा बहुत हाँ। ऐड करके आप बना सकते हैं। तो घर पे भी बनाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र चाहिए, जैसे मैंने कहा कोकोनट ऑयल यूज़ किया जा सकता है, वैसलीन यूज़ की जा सकते हैं। जैसे टांगों पे, बाजुओं पे बाज़ का हमें थिक मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। फेस के लिए हमें ज़रा थोड़ा सा थिन या डाइल्यूटेड चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग फिर डिफरेंट बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स हैं, इतनी फार्मेसीज़ हैं और इतने जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि मॉइस्चराइज़र्स बना रही हैं, तो बहुत अच्छे हैं, वो कोई भी यूज़ किया जा सकता है। बट इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है। बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए और होगा, अगर ऑयली है तो उस पर हमने जेंटल सा मॉइस्चराइज़र देना है, जो कि आपकी स्किन का ज़्यादा जो है सीबम उसको भी अंदर ही वो ज़्यादा वो क्लॉग ना कर दे आपके पोर्स वगैरह, जिससे एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह हो जाए। तो मॉइस्चराइज़र डिपेंड करता है पेशेंट को देख के उसके मुताबिक, और फिर अगर मॉइस्चराइज़र आप घर पे बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक तो हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी है, पानी का पीना बड़ा ज़रूरी है इंस्टेंट ग्लो के लिए। हाँ। इंस्टेंट ग्लो के लिए नहीं, ग्रेजुअल ग्लो के लिए। हमने Okay. कहा था इंस्टेंट ग्लो जो है वो सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ। है तो सही, लेकिन वो सही नहीं है, वक्ती है Instant वो। glow, हाँ जी वो वक्ती है। और जो ग्रेजुअल ग्लो है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है, उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। उसमें हमारी फिर जो है सन ब्लॉक का यूज़ भी आ जाता है, उसमें हमारी फिर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने वाली जो क्रीम्स हैं उनका भी आ जाता है। फिर इंटरनली हमने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी जो है वो देखें हमारी स्किन को जो है वो ग्लो भी करता है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से वो हमें एजिंग से भी रोकता है। तो एजिंग और ग्लो दोनों चीज़ों में विटामिन सी का बड़ा रोल है। फिर इसके अलावा विटामिन ग्लूटाथायोन, सी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? विटामिन सी की वैसे तो जो है फ्रूट्स में पाया जाता है, जितने तुर्श जो फ्रूट होते हैं, स्ट्रॉबेरी आजकल है, सारा कुछ बेस्ट है उनमें, वो। और फिर आगे वो आ जाएगा फालसा। सॉरी ऑरेंज जो है, ऑरेंज में बहुत ज़्यादा है विटामिन सी। फिर जो हम ये बात कर रहे थे अभी लेमन में बड़ा अच्छा जो विटामिन रिच सी है सोर्स है। हाँ जी। जी। तो आंवला बहुत अच्छा जो है वो, चाहे वो ड्राई फॉर्म में भी हो। जी 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 आंवला का पाउडर बाज लोग लेते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। यस, सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो आंवला है विटामिन सी का। ड्राई फॉर्म में उसको पाउडर फॉर्म में ले सकते जी हैं? जी पाउडर फॉर्म में ले किस सकते हैं। तरह क्या लेना चाहिए उसका जो है वो थोड़ा बहुत पाउडर जो है उसको आप भिगो के उसको आप ले सकते हैं, या उसको दूध वगैरह में डाल के भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है खाने पे ख़ास तवज्जो देनी है। खाने में ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि स्किन की एजिंग के लिए बेहतर है। उसमें वही फिर बात आ गई, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, या जो है इस तरह की जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या जो सैलड वगैरह है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये सारी चीज़ें जो है हमें एजिंग से रोकेंगी और ग्लो भी देंगी, लेकिन ये इंस्टेंट नहीं होगा, ये ग्रेजुअल होगा। इंस्टेंट ग्लो वाली जो है चीज़ें वो दे डू एग्जिस्ट, लेकिन उनका जो है वो किसी फंक्शन से 1-2 दिन पहले जब हमें चाहिए होता है तब वो वर्क करती हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम उनको अपनी आदत बना लें तो उनका फिर स्किन पे एलर्जीज वगैरह शुरू हो जाती हैं, स्किन थिनिंग होना शुरू हो जाती है, एक्नी निकलना शुरू हो जाती है, फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात स्किन ढलकना भी शुरू हो जाती है। सही। अच्छा, ये जैसे ग्लूटाथायरॉन आजकल बड़ा वो उसके सप्लीमेंट्स दिखा रहे हैं। विटामिन सी का भी मैंने एक सप्लीमेंट देखा था, इनफैक्ट मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड ही करने वाली थी, देखिए आज आप आ गए मेरे मॉर्निंग शो में। तो ये क्या वाकई सप्लीमेंट्स काम करते हैं, या जैसे आप सजेस्ट कर रहे थे कि डाइट के थ्रू हमें करना चाहिए ये सब? लेकिन डाइट हमारी जो है वो अच्छी, हम जितनी अच्छी करेंगे उतना बेहतरी की तरफ जाएंगे। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ABC जूस, एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस,
बहुत इफेक्टिव है। बड़े पेशेंट्स को मैंने जो है वो देखा है और उनमें वाकई ही ग्लो जो है विद इन डेज आ जाती है, 14-15 डेज में। तो वो लोग ये यूज़ कर, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा मीठा ना हो, थोड़ी उसकी क्वांटिटी थोड़ी कर लें, क्वांटिटी कम रखें आप, कैरेट ज़्यादा करें, कैरेट कर लें और साथ में जो है वो एप्पल, हाँ, ग्रीन एप्पल ले लें, मिक्स जूस करके वो बनाते। तो ये सारी जो है इनमें एक्चुअली ये रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट से। तो ग्लूटाथायोन का भी यही काम है, ग्लूटाथायोन भी एंटीऑक्सीडेंट है और उसका एक जो है इफेक्ट है कि वो वाइटनिंग भी करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है। इसी तरह ये जो हमें सन रेज होती हैं उनसे बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अल्टीमेटली ये आप बेशक खा लें या जो है आप टैबलेट्स की फॉर्म में ले लें, तो अल्टीमेटली हमारा जो इंटरनली हमें फ़ायदा होता है वो यही होता है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं बॉडी में और हमारी जो बॉडी में डैमेज होता है वो कम होता है, उसकी वजह से हमें ग्लो भी मिलता है और एंटी एजिंग उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए आपके लिए? ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। स्किन केयर रूटीन आजकल जैसे आपने देखा है, कोई 12 स्टेप वाली बता रहा है, कोई 20 स्टेप वाली, कोई 10 स्टेप वाली, कोई कोरियन ग्लास स्किन के नाम से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। जितना आप सिंपल रखेंगे उतना जो है आपकी स्किन अच्छा रहेगी, उतने आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम आएंगे। जितना आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारे लिए मसाइल फिर बाद में बनते हैं। तो उसके लिए सिंपल जो है, एक तो अच्छा सा क्लींजर आपको चाहिए और क्लींजर जो है बड़ा जेंटल होना चाहिए। अल्लाह ना करे अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्नी है, बहुत ज़्यादा ऑयली उसकी स्किन है, तो उसको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो क्लींजर है वो अच्छा रहता है। फिर अगर कोई दाग धब्बे हैं तो उसके लिए कोई पिगमेंटेशन को करेक्ट करने के लिए कोई हल्का फुल्का क्लींजर हो जाए, लेकिन जेंटल क्लींजर सारों को सूट कर जाता है। फिर उसके बाद आपने अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है और तीसरा आपने प्रोटेक्शन करनी है विद सन ब्लॉक। जब भी हमने धूप में जाना है तो सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई करना है। फिर अगर अल्लाह ना करे कोई मसला है जैसे छाइयाँ पड़ी हुई हैं या जो है एक्नी है, फिर उसका हमने इलाज करना है। अच्छा, डार्क सर्कल्स जो हैं ये पिगमेंटेशन की वजह से कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की बहुत सारी वजूहात हैं। हाँ। डार्क सर्कल्स देखें, हमारी आईज़ जो हैं वो बड़ी हमारे फेस पे प्रोमिनेंट पार्ट उनका होता है, इस वजह से डार्क सर्कल्स की वजह से लोगों की पर्सनैलिटी भी ख़राब होती है और उनका कॉन्फिडेंस भी शैटर होता है। तो डार्क सर्कल जो है उसकी वजूहात या तो जेनेटिक्स भी हो सकती हैं, बाज़ लोगों की फैमिलीज़ में रन करते हैं, बाज़ लोगों की जो होती है वो एलर्जीज़ होती हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, उसके साथ आंखों में से पानी आना या आंखों का बहना, उनमें भी एलर्जी जो हो सकती हैं। फिर इसके अलावा ज़्यादा यूजेज जो है फ़ोन का या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से, जैसे हमारी तो जॉब ही ऐसी है कि हमने ना चाहते हुए 5-5 घंटे हमने कैमरा के सामने रहना, लाइट्स में रहना। एग्जैक्टली। या जो है जो लोग ज़्यादा नींद नहीं पूरी करते, बेवक्ता सोते हैं या पानी की कमी हो जाती है या डाइट उनकी अच्छी नहीं होती, उनके भी बहुत ज़्यादा जो है डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ट्रीट करना और जितने भी हमारे पास मोडेलिटीज़ हैं उनके कोई इतने ख़ास अच्छे जो है वो रिजल्ट्स नहीं है। तो इस वजह से इनको जितना इनसे बचा जा सके उतना ही बेहतर है कि आप पहले ही अपनी स्किन को जो है वो केयर करें। नहीं, अगर बर्बाद हो गई है स्किन, हल्का फुल्का कोई मॉइस्चराइजर, पूरा पैची हो चुका है आपका, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं? दैट डिपेंड्स। उसके लिए फिर हम सबसे पहले क्रीम से शुरू करते हैं और मॉइस्चराइजर से और सन ब्लॉक से शुरू करते हैं। क्रीम आइज़ के अराउंड लगाने के लिए अल्फा आर्बुटिन या कोई विटामिन सी वगैरह या ऐसा जो है कोई रेटिनॉल वगैरह जो जिसमें इंक्लूडेड हो वो हम देते हैं, विटामिन के वगैरह, ऐसी हम क्रीम्स देते हैं और साथ में मॉइस्चराइज़र देते हैं। मॉइस्चराइज़र कोकोनट का मैंने बड़ा देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, रेटिनॉल उसमें डिफरेंट टाइप के वो ड्रॉप्स की फॉर्म में सीरम्स हैं, है ना, क्रीम्स हैं जी, जेल है, ऑइंटमेंट्स हैं। वो एक्चुअली जो रेटिनॉल जो है या रेटिनॉइड्स जो हैं, हाँ जी, ये सबसे पुराना आप कह लें कोई ऑलमोस्ट मोर देन 60-70 ईयर्स ओल्ड कंपाउंड्स हैं जो कि स्किन केयर में इसका जो रोल है वो एस्टेब्लिश्ड है। अच्छा। और ये स्किन एजिंग के लिए भी यूज़ होता है, फिर फेयरनेस और है बहुत इफेक्टिव है। लेकिन उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने स्लोली उसको शुरू करना है, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक शुरू करें, फिर आप उसको जो है ग्रेजुअली बढ़ाएं। कोई उसको आप थ्राइस अ वीक कर लें, फिर उसको बेशक डेली कर लें। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी इरिटेटेड स्किन है, बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई स्किन है, तो कोशिश करें अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें मॉइस्चराइज़र के अंदर मिक्स करके उसको लगाना होता है। हाँ, आप रेटिनॉल बुरी चीज़ नहीं है जी स्किन के लिए। हाँ जी, अगर आपको एलर्जी नहीं करता तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है।
ओके, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा। अच्छा, साथ में हमें ये भी बताइएगा, आप मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स हैं और आपको पता ही है फॉर्मूला क्रीम्स, जी जी। फिर पॉलिशर्स हैं डिफरेंट टाइप के, और वो दिखाते भी एक्सपेरिमेंट करके भी। आपने कहा कि फ़िल्टर होते हैं लेकिन वो फ़र्क नज़र आ रहा। तो ये चीज़ें वक्ती तौर पे आपको क्या, या बाद में इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, और ये स्किन को डैमेज करते हैं? लॉन्ग रन अगर इनके रिजल्ट्स की हम बात करें तो क्या है? मर्करी और स्टेरॉइड जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों में, ग्लो के लिए, या इनमें ब्लीच यूज़ किया जाता तो है। उससे फिर एकदम आपके वो सर्कल्स भी खत्म हो जाते जी हैं, जी 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 पिगमेंटेशन सब जी खत्म हो बिल्कुल। जाता है। मर्करी जो है वो स्किन कैंसर करता है और गुर्दों को और लिवर को डैमेज करता है। हाँ। उसके एब्जॉर्प्शन भी होते हैं जब हम लगाते हैं। इसी तरह जो स्टीरॉयड है वो भी गुर्दों को डैमेज करता है, स्किन को डैमेज करता है, खून की वेसल्स को डैमेज करता है, स्किन को भी डैमेज करता है। उसमें हेयर कलर एक्ने भी आ जाती मैंने है। सुना था हेयर कलर भी जी, जी, करता है, ये कैंसर, जी ब्रेस्ट जी कैंसर का जी जो जी एक जी कॉज है वो जी जी। हेयर कलर। वो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, वो उसके साथ लिंक्ड हैं डिफरेंट कैंसर्स के साथ। फिर इसके अलावा हमने बात की ब्लीच क्रीम की। ब्लीच जो है वो रिएक्शन कर देता है स्किन पे, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बर्न कर देता है। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं इनका जो यूज़ है वो हार्मफुल है, और इनसे दुनिया में हर जगह जो है इन पे बैन लग रहा है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, या इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे चूँकि लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, इस वजह से लोग जो हैं इन चीज़ों को बार बार फिर मार्केट में ले आते हैं, बंद होती हैं ये चीज़ें, फिर मार्केट में आ जाती हैं किसी और ब्रांड नेम के साथ। तो वो जो है इन पे हमारा इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। बाज़ अभी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने भी ये चीज़ें बीच में मिक्स करना शुरू कर दी हैं, चूँकि उनको लोगों की डिमांड होती है कि हमें फेयरनेस क्रीम और वाइटनिंग क्रीम्स चाहिए। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वाले जो बनाते थे वो ग्रेजुअली आपको फेयरनेस देती थी, लेकिन ये जो दूसरी आम जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ वाले बनाते हैं उसमें उन्होंने, जैसे मैंने बताया, स्टीरॉइड्स डाल देते हैं, मर्करी वगैरह डाल देते हैं, तो वो जो है इंस्टेंट ग्लो देना शुरू कर देते हैं 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। तो इस वजह से उनके नुकसानात फिर बाद में आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वालों ने भी उसकी थोड़ी बहुत आमेजिश करना शुरू कर दिया। गोल्डन रूल याद रखें, जब भी किसी क्रीम से आपको फौरन फेयरनेस आना शुरू हो जाए 2-3 हफ्तों में, दैट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो ऐड किया गया। तो अगर यही कोई डर्माटोलॉजिस्ट अगर कोई रिकमेंड करता है कोई चीज़ या कोई क्रीम, तो उससे अगर बाज़ डर्माटोलॉजिस्ट भी जो होते हैं वो तंग आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की डिमांड्स ऐसी होती हैं। हाँ, बस पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडी होते हैं, वो गोरे कहते हैं होने जी हमें गोरा करना ही करना है खुद को, तो उसमें फिर वो ऐसी क्रीम लिख देते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्टीरॉइड होता है। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शहबाज, आपने आए हैं, आपने टाइम निकाला है, इतनी अच्छी हमें आपने इतना अच्छा तरीके से गाइड किया है कि कौन सी क्रीम्स, कौन से सप्लीमेंट्स हम मार्केट में जो मौजूद हैं वो हमें यूज़ करते हुए एहतियात करनी चाहिए, बल्कि डाइट के थ्रू अपनी जो स्किन का ग्लो है, स्किन की खूबसूरती को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं।